हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में। इसमें हम जो आइडियल गैसेस होते हैं उसका डिफिनीशन देखेंगे, नॉन आइडियल गैसेस जो होते हैं उसका डिफिनीशन देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखेंगे और इसका ग्राफ देखेंगे। कुछ जो गैसेस हैं उनके ग्राफ्स देखेंगे कि कैसे बनते हैं, वो आइडियल बिहेवियर कैसे शो करते हैं और कैसे नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉन आइडियल बिहेवियर देखने से पहले इसमें आप देख लीजिए कि जो आइडियल गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं। आइडियल गैसेस ऐसे गैसेस होते हैं ना, जो गैस के सारे जो लॉ हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि आइडियल गैसेस हैं। तो लॉज के बारे में बात करें तो चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, ग्राहम्स लॉ हो गया, डाल्टन्स लॉ हो गया। सारे के सारे जो लॉज हमने आपको बताए हैं उनको अगर कोई गैस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे, एनी टेम्परेचर या प्रेशर पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे कि ये गैस क्या है, आइडियल गैस है। दोज गैसेज विच ओबे ऑल द लॉज ऑफ गैसेस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये पॉइंट याद रखना है, किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पर, इज कॉल्ड आइडियल गैस। उसको हम क्या बोल देंगे, आइडियल गैस बोल देंगे। बात कर लेते हैं नॉन आइडियल गैसेस क्या होते हैं। जो नॉन आइडियल गैसेस होते हैं ना, वो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे गैस के सारे जो लॉज होते हैं उसको फॉलो नहीं करते या सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन आइडियल गैस। क्या बोल देते हैं, नॉन आइडियल गैस। दोज गैसेस डज नॉट या डू नॉट ओबे ऑल द लॉज ऑफ गैसेस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड नॉन आइडियल गैस। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल गैसेस बोलेंगे। अब देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। हमने आपको जनरल गैस इक्वेशन कराया था, उसमें बोला था कि क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पीबी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो अगर हम ये जो एन आर टी है इसको इस साइड में लेके आए तो हो जाएगा पीबी अपॉन में एन आर टी इक्वल टू में 1, ये हो जाएगा। तो ये जो पीवी अपॉन एन आर टी है इसको हम क्या बोल देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। पीबी अपॉन एन आर टी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड इट्स वैल्यू फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 होती है, आइडियल गैस के लिए 1 होती है। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी अपॉन एनआरटी जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। चलिए अगर हम बात करते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, किसी मतलब गैसेस के 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो कैसे बनेगा ग्राफ। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस हैं। इधर हमने क्या लिया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिया है, पीवी अपॉन एनआरटी लिया है, और इधर हमने क्या लिया है, प्रेशर लिया है। किसके बीच में बन रहा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बीच में और क्या, पी के बीच में, प्रेशर के बीच में ये ग्राफ बन रहा है। तो बात करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर से इंडिकेट हुआ है यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आइडियल गैस के लिए है। ये क्या है, आइडियल गैस अगर कोई होगा तो स्ट्रेट लाइन उसका बनेगा, ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा और वैल्यू उसकी क्या होगी, 1 होगी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो वो गैस क्या है, आइडियल है। ये पॉइंट आपको ध्यान में देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे हीलियम की, तो हीलियम का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला ग्राफ हीलियम का हो गया। हाइड्रोजन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और नाइट्रोजन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये नाइट्रोजन का हो गया। और ये क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, ये हीलियम हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये वाला ग्राफ जो है वो नाइट्रोजन का हो गया और ये वाला ग्राफ क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं। वी स्टडी 4 गैसेस, हम क्या कर रहे हैं, 4 गैसेस की स्टडी कर रहे हैं। विचार क्या क्या है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 गैसेस हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। किस पे, एट लो टेम्परेचर। हमने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये बन रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है, ग्राफ बन रहा है। तो लो टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए एट लो प्रेशर द हीलियम और हाइड्रोजन को देखेंगे, हीलियम और हाइड्रोजन का ग्राफ देखिए। यहाँ पे देखिए कुछ ये जो यहाँ तक है क्या हो रहा है, वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं। मतलब कि ये जो ग्रीन लाइन है उसके एकदम पास से जा रहा है। पहले तो समझो स्टेट ही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसा तिरछा सा ग्राफ बन रहा है, ठीक। तो जब प्रेशर लो है, प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। प्रेशर इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे जब प्रेशर कम है तो ये आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं। कौन से, हीलियम और हाइड्रोजन आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं जब प्रेशर क्या है, कम है। एट लो प्रेशर द हीलियम एंड हाइड्रोजन शो आइडियल बिहेवियर, बट विथ द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, द ग्राफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मूव अवे फ्रॉम आइडियल लाइन। जैसे जैसे प्रेशर को हम देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना, प्रेशर इस साइड में बढ़ेगा, इस साइड में प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है हीलियम और हाइड्रोजन का, वो आइडियल गैस से दूर होता जा रहा है। मतलब ये धीरे धीरे नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने लग रहे हैं, ठीक। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, फॉर N2NO2 गैस बात करते हैं। ये जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके ग्राफ की, तो द गैस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल लाइन। ये क्या शो कर रहा है, डेविएशन शो कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अंतर आ रहा है, डेविएशन आ रहा है। किससे, आइडियल लाइन से। एट लो प्रेशर द ग्राफ लाइन इज बिलो, जब प्रेशर लो है तो ग्राफ लाइन क्या है, आइडियल लाइन के बिलो है, नीचे है। देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए यहाँ तक प्रेशर आप देखोगे तो लो है, तो ये वाली लाइन क्या है, आइडियल लाइन से नीचे है। तो वही पॉइंट बोला गया है, जब प्रेशर जो है वो लो है तो ग्राफ लाइन किसका, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आइडियल लाइन से नीचे की तरफ है, आइडियल लाइन से नीचे की तरफ है। एट हाई प्रेशर द ग्राफ लाइन मूव अप टू द आइडियल लाइन, जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो लाइंस है वो आइडियल गैस के ऊपर चली जा रही हैं। ग्राफ लाइन क्या हो रही हैं, आइडियल गैस के ऊपर चली जा रही हैं। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। लाइन अप टू द आइडियल गैस एंड इट शो नॉन आइडियल बिहेवियर। ये क्या शो कर रहे हैं, शुरू से ही नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं, चाहे प्रेशर लो हो और चाहे हाई हो। ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर को शो कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखते हैं, ग्राफ एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमने बनाया था ग्राफ 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर हम ग्राफ को 100 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, किसके किसके बीच में बनेगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/nRT और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक। तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये क्या है, आइडियल लाइन है, आइडियल गैस के लिए ये लाइन है, ठीक। और ये वाला हीलियम के लिए है और ये वाला हाइड्रोजन के लिए है, ये वाला नाइट्रोजन के लिए, ये थोड़ा मतलब सही से नहीं बना था। और ये है CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, ठीक। तो इसमें और उस वाले ग्राफ में क्या अंतर था, ये ग्राफ आप देख रहे हो कि आइडियल लाइन से क्या है, पास पास दिख रहे हैं। ये थोड़ा और पास रहेगा, हम सही से बना नहीं पाए हैं, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, तो ये पास पास आ जाते हैं, आइडियल लाइन के पास पास आ जा रहे हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि ज़्यादा दूर दूर हैं। ग्राफ को दिखा दे रहे हैं एक बार हम पीछे। यहाँ पे अगर आप बात करो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ग्राफ बना है वो आइडियल लाइन से ज़्यादा दूर दूर है, लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हैं ना तो ये सारी लाइन क्या हो जा रही हैं, आइडियल लाइन के पास पास आ जा रही हैं।
ये डिफरेंस है 0 डिग्री ग्राफ अगर आप बना रहे हैं 0 डिग्री का और 100 डिग्री का। एट 100 डिग्री सेल्सियस द लाइन ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मूव क्लोजर टू द आइडियल लाइन। आइडियल लाइन के क्या हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। रिजल्ट क्या निकला इससे, गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जो गैसेज है ना वो आइडियल बिहेवियर शो करेंगी हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। अब बात करते हैं, हमने जब 0 डिग्री पे बनाया था ग्राफ तो आपने देखा कि गैसेस क्या थी, आइडियल लाइन से उनका जो ग्राफ बन रहा था वो दूर दूर बन रहा था। लेकिन जब हमने 100 डिग्री पे बनाया तो आइडियल लाइन के पास पास आ गए हैं ये सारे इनके ग्राफ्स। तो क्या हुआ, इससे ये सारे लाइन पास पास आ गए। इससे ये प्रूफ हो रहा है जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारे के सारे गैस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर धीरे धीरे शो करने लगते हैं। और लो प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ तक जो प्रेशर लो है, जब प्रेशर लो है तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो लाइंस हैं वो आइडियल लाइंस के ही समान दिख रहे होंगे आपको। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये आइडियल लाइन से क्या हो जा रहे हैं, दूर दूर चले जा रहे हैं। तो ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने लगते हैं जब प्रेशर जो है हाई हो जा रहा है। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में देना है। गैस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सेकेंड पॉइंट, गैसेस आर नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। उल्टा हो गया उसका, जब लो टेम्परेचर होगा तो वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा। आपने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने ग्राफ बनाया तो वो आइडियल लाइन से ज़्यादा दूर दूर थे। और हाई प्रेशर पे क्या हो जाएंगे, हाई प्रेशर पे वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ जो है आइडियल लाइन से दूर चला जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया कि हाई प्रेशर पे वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।